4 राज्यों में से 3 राज्यों के लेकर यहां बड़ा उलटफेर 2018 में देखने को मिला था। वर्तमान में 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, एक पर यहां पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और एक पर भारतीय जनता पार्टी का यह शासन है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा मध्य प्रदेश को लेकर? यहां पर 230 सीटें आ जाती हैं, छत्तीसगढ़ की 90 सीटें, राजस्थान की 200 और तेलंगाना की 119 सीटें। चारों राज्यों का एक साथ आपको चुनावी विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, शुरुआत करते हैं राजस्थान की 25 सीटों के साथ। तो 25 सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी यहां बढ़त बना सकती है, 25 सीटों पर कांग्रेस, एक सीट पर आरएलपी यहां बढ़त बना सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की 25 सीटों में से बीजेपी 15 सीटों पर बढ़त बना सकती है। समय चुनाव होते हैं तब ये आंकड़े बन सकते हैं। कांग्रेस को 10 सीट आने के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। छत्तीसगढ़ की 15 सीटों का क्या चुनावी गणित है? यहां बीजेपी 7 सीटें तो कांग्रेस 8 सीट आने के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। तेलंगाना की 20 सीटों के लिए बीजेपी 10 सीट पर यहां 42 और कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी चारों राज्यों को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, चारों राज्यों में कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। भाई तेलंगाना में इस बार बीजेपी और 42 के पक्ष में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं अगला जो पड़ाव, उसमें 65 सीटें राजस्थान के लिए। यहां पर बीजेपी 32 सीट, कांग्रेस 22 सीट आने के पक्ष में 6 सीटें आ सकती हैं, जो यहां राजस्थान को लेकर आंकड़ा बन रहा है। छत्तीसगढ़ की 30 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां 14 सीट, कांग्रेस को 16 सीट आने के पक्ष में यहां पर 0 सीट, यानी यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की 55 सीटों का क्या गणित बन रहा है? यहां बीजेपी को 30 सीटें, कांग्रेस 25 सीट आने के पक्ष में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि तेलंगाना की 35 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 16 सीटों तक पहुंच रही है, बीआरएस के पक्ष में 19 सीटें जा सकती हैं। तो मामला यहां पर कांटे की टक्कर के तौर पर देखने को मिल रहा है। 1 से 2 सीटें या कांग्रेस के पक्ष में, अन्य के पक्ष में भी 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। जबकि राजस्थान के लिए अब बात की जाए, तीसरे पड़ाव के लिए 116 सीटें आ जाती हैं। तो यहां 51 सीटें बीजेपी के पक्ष में, 37 सीटें कांग्रेस के लिए, 7 सीटें आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। यानी यहां पर भी कांटे की टक्कर, लेकिन बीजेपी बढ़त दिखाई दे रही है, जिसका से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच है आपसी जो कहीं ना कहीं तनाव है, उसका फायदा बीजेपी को अब मिलता नजर आ रहा है। देखिए अब छत्तीसगढ़ के लिए 45 सीटें आ जाती हैं। तो यहां पर बीजेपी की सीट, कांग्रेस यहां 23 सीट आने के पक्ष में 1 से 2 सीटें जा सकती है। तो यहां पर अब मामला कहीं ना कहीं बिल्कुल कांटे की टक्कर के तौर पर देखने को मिल रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की 100 सीटें यानी आधी सीट के आसपास अब पहुंच रहा है मामला। तो यहां बीजेपी करीब 58 सीटें, कांग्रेस 42 सीट आने के पक्ष में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तेलंगाना की, यहां पर 53 सीटों की अब बात की जाए तो बीजेपी 22 सीट, जबकि बीआरएस के पक्ष में 30, कांग्रेस को यहां 2 से 3 सीटें जा सकती हैं, अन्य के पक्ष में भी 2 से 3 सीटें। कुछ सीटें कांटे की टक्कर कांग्रेस और या अन्य के पक्ष में देखने को मिल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब राजस्थान की 151 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी करीब 70 सीट के आसपास पहुंच रही है, जबकि कांग्रेस 44 से 50 सीट के आसपास दिखाई दे रही है, अन्य के पक्ष में 12 सीटें जा सकती हैं। यहां पर बीजेपी बढ़त में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की 60 सीटों में से बीजेपी 30 सीट, कांग्रेस 29, 1 से 2 सीट अन्य के पक्ष में जा रही है। यानी यहां पर छत्तीसगढ़ में बिल्कुल 36 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है, जिस कार का आंकड़ा बन रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 140 सीटें मध्य प्रदेश के लिए, तो बीजेपी करीब 80 सीट के आसपास दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो 60 से 65 सीट यहां पहुंच रही है। अन्य की बात की जाए तो 2 से 3 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है, जो अनुमान यहां पर मध्य प्रदेश को लेकर लगाया जा रही है। यहां पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तेलंगाना की 73 सीटों में से बीजेपी 26 सीट, बीआरएस के पक्ष में 35, कांग्रेस यहां 2 से 3 सीट, अन्य के पक्ष में भी करीब 3 से 5 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। राजस्थान की 170 सीट में से बीजेपी 100 सीट का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। 57 सीट अन्य के पक्ष में, 14 सीट, 57 सीट यह कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की 75 सीट की बात की जाए तो यहां बीजेपी 37 सीट, कांग्रेस 37 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट। यानी छत्तीसगढ़ में हर एक यहां पर जो आंकड़ा बना है, अगर आपको चरणबद्ध आंकड़े दिखाए हैं, इसमें यहां पर जो है हर एक पड़ाव पर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिलती नजर आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की 190 सीटों में से बीजेपी 104 सीट का आंकड़ा छोड़ रही है, जबकि कांग्रेस करीब 85 से 90 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं, जिस कार का अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि तेलंगाना की 94 सीट की बात की जाए तो बीजेपी करीब 41 सीट, बीआरएस के पक्ष में 51 सीट, कांग्रेस के पक्ष में करीब 3 से 5 सीट, अन्य की बात की जाए तो 3 से
7 सीट तक अन्य पहुंच सकता है। नहीं, तेलंगाना में अब कहीं ना कहीं बीआरएस को बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन बीजेपी यहां कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए अब फाइनल आंकड़े, यानी जो 4 राज्यों के एक साथ आंकड़े आ रहे हैं, इसमें अगर बात की जाए तो फाइनल आंकड़ा जो राजस्थान का 200 सीटों का, इसमें बीजेपी 112 सीट, कांग्रेस 77 सीट, अन्य के पक्ष में 14 सीटें जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस हिसाब से आंकड़ा बनना है। बीजेपी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर सकती है। इसके पीछे का एक और बड़ा कारण है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच भी आपसी जो तनाव है उसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में उतरी है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ वोट शेयर कांग्रेस का कम कर सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से बीजेपी करीब 42 सीट, कांग्रेस 47 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। इससे पहले सी वोटर ने भी सर्वे जारी किया था छत्तीसगढ़ को लेकर, उसमें भी यहां करीब 47 से 53 सीट कांग्रेस के पक्ष में दिखाई गई थी। इस हिसाब से भी जो अनुमान दिखाई दे रहा है, इसमें बीजेपी करीब करीब यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन 15 जो है कांग्रेस का भारी नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में यहां किस प्रकार की योजनाएं आती हैं, किस प्रकार के चुनावी वादे होंगे, उसके बाद फिर माहौल बदल भी सकता है। जबकि मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए यानी फाइनल जो आंकड़ा है उसमें बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर कांग्रेस देती नजर आ रही। कांग्रेस 110 सीट, बीजेपी 116 सीट, अन्य के पक्ष में 4 सीटें जा सकती हैं। यानी बहुमत का आंकड़ा 116 है, फिलहाल बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में यहां पर टिकट बंटवारा बेहद ही चुनौतीपूर्ण यहां पर जो है सवाल बन जाता है, क्योंकि बीजेपी में 25 से ज्यादा कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता आए हैं, और ऐसे में यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आने वाले वक्त में और बड़ी योजना यहां मध्य प्रदेश में आने वाली है, जिसका से लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में लागू है और महिलाओं को अब जो है 1000 रुपए मिलने शुरू भी हो गए हैं, और आने वाले वक्त में इस राशि को और भी बढ़ाया जाएगी, जिस कार की खबर आ रही है। इसके अलावा जिस कार से कांग्रेस ने भी 5 वचन रखे हैं, उनमें भी यहां पर 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात की है। 2 लाख तक का कर्जा माफ की बात की जा रही है। इसमें काफी कुछ बदलाव आने वाले वक्त में और हो सकता है। जबकि तेलंगाना की 119 सीटों में से बीजेपी 41 सीट, बीआरएस के पक्ष में यहां 63 सीटें जा सकती, कांग्रेस के पक्ष में करीब 6 सीट, अन्य के पक्ष में 5 सीट जा सकती हैं। अन्य और यहां पर कांग्रेस के बीच कुछ सीटों की कड़ी टक्कर यहां बीजेपी के बीच देखने को मिलेगी, फिर यहां पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो 4 राज्यों को लेकर आपको कुछ चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान दिखाए हैं। चारों ही राज्यों में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस सरकार में फिर से वापसी करेगी या बीजेपी यहां पर कमल खिलाएगी? मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस यहां पर जो 5 वचन के साथ फिर से कांग्रेस की सरकार बन पाएगी या फिर बीजेपी का कमल यहां बरकरार रहेगा? राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो क्या इस बार बदलाव देखने को मिलेगा?